सभी को शुभ प्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आदित्य भार्गव सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल प्रबोधनम में, वन एंड ओनली एनलाइटिंग चैनल। सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एनसीईआरटी सीरीज ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हम ऑलरेडी एनसीईआरटी सीरीज ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और क्लास 6 के अभी तक 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। हमने बेसिक्स में अगर हम देखें तो हमने देखा हुआ है कि हमने चैप्टर 1 में हमने बेसिक्स सोर्सेज के बारे में पता करा था, उसमें डे ट्रेडिंग के बारे में जाना, डेसिफरेशन के बारे में जाना। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में हमने एक हिस्ट्री क्रिएट करते हुए हमने अपने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड्स को जाना। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत ज़्यादा आप वंडर करेंगे कि 99% ऑफ द अननोन हिस्ट्री पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का है। अभी तक हम उस पीरियड को बिल्कुल भी तरीके से नहीं जान पाए, क्योंकि उस टाइम के सोर्सेज हमारे पास प्रॉपर रूप में नहीं है। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि उस वक्त ह्यूमंस खुद ही डेवलप हो रहे थे, तो उनको ये नहीं पता था कि आगे फ्यूचर में शायद पास्ट रिलेटेड इवेंट्स की स्टडी भी की जा सकती है। उसके बाद हमने मेसोलिथिक एज के बारे में जाना कि ये वो एज पीरियड था जिस पीरियड में सबसे ज़्यादा वास्ट चेंजेस आए। और उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से सेटलमेंट स्टार्ट हुए। जब न्योलिथिक पीरियड्स के बारे में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो उस वक्त हमने जाना कि सेटलमेंट्स बने, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। और शायद आपको याद होगा 8000 ईयर्स अगो सुलेमान एंड कथार हिल्स पे उसके नियर बाई विलेज सेटलमेंट सेटल हुए। सिंस हमने पास्ट जितने भी चैप्टर्स रहे हैं उनमें विलेज लाइफ के बारे में डिस्कस करा हुआ है। हमने साइट्स के बारे में देखा कि हैबिटेशन साइट्स क्या होती हैं, आपकी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्या होती हैं, फैक्ट्री साइट्स क्या होती हैं। फिर हमने कुछ लोकेशंस को भी देखा था अपने मैप के अंदर, और उन लोकेशंस के स्पेशलिटीज़ के बारे में हमने जाना था। अब आजीवन भाई विलेज में तो रहोगे नहीं, अब सिटी लाइफ भी है, क्योंकि आज के टाइम में आपको ज़्यादातर सिटी लाइफ देखने को मिलती है। तो शुरुआत तो विलेज लाइफ से हुई थी, लेकिन ये सिटी लाइफ कैसे एग्जीबिशन में आई, किस तरीके से लोगों ने सिटी लाइफ को जीना स्टार्ट किया, और यही हमारे आज के चैप्टर का मेन मोटो है। इसलिए चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट क्या यार, अपना भाई लोग चैनल है ना, अपने चैनल पे रिक्वेस्ट नहीं है, अपने चैनल पे नोटिफिकेशन है कि सभी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। वरना भाई सब आर्टिकल 77 के जरिए आप सभी के ऊपर फाइन होगा कि 6 महीने तक लगातार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। जस्ट करें, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। नाम से ही पता चल रहा है कि हम सबसे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे शुरू में जो सिटी एग्जिस्ट करी होगी उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में क्या अंतर है। व्हाट इज़ विलेज, व्हाट इज़ सिटी। तो अगर हम विलेज के बारे में जानें, और देखो ये डिफरेंस आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ से इस चैप्टर से फर्दर थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं, क्योंकि ये चैप्टर, इस चैप्टर के बाद जो कुछ भी आने वाला है वो आपके एक बेस को बहुत ज़्यादा ही बिल्डअप करेगा। तो इसलिए प्लीज़ अटेंटिव होकर वीडियोस को शांति से देखें और साथ में बुक्स भी पढ़ते रहें। तो अगर हम विलेज और सिटी लाइफ के बीच अगर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो विलेज, सबसे पहली बात, लार्ज अमाउंट ऑफ अनडेवलप्ड लैंड। विलेज के अंदर बहुत सारी जो लैंड होती है वो अनडेवलप्ड होती है। वहीं अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पर अनडेवलप्ड लैंड्स नहीं होती हैं, या फिर बहुत कम होती हैं। नहीं सर, गांव में तो बहुत खुले खुले इलाके होते हैं, बहुत दूर दूर तक ज़मीनें होती हैं वगैरह वगैरह। इसके पीछे रीज़न ये है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए आप ये 2 स्क्वायर बॉक्सेस को देखें। एक स्क्वायर बॉक्स जो है वो विलेज के लिए है और एक स्क्वायर बॉक्स जो है वो सिटी के लिए है।
विलेज में होता क्या है कि एक छोटे से रीजन में सभी लोग एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन सिटी में क्या होता है, इस पूरे रीजन में लोग क्या होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं, चारों तरफ स्प्रेडेड होते हैं। लेकिन विलेज में तो छोटे से रीजन में ही क्या हो चुके हैं, स्प्रेडेड है। तो आपको स्मॉल सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन बाकी सारा का सारा पोर्शन जो होता है वो रेस्ट अनडेवलप्ड होता है। लेकिन सिटी का इवन मतलब माइन्यूट लैंड जो होता है उसको भी कोशिश की जाती है कि वो भी डेवलप्ड हो, उसके अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सके। तो इसीलिए विलेज के अंदर अगर हम देखें तो स्मॉल ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स हैं, जबकि सिटी के अंदर लार्ज ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स हैं। विलेज में जो विलेज का लोकेशन होता है वो स्मॉलर लैंड एरियाज होती हैं। मतलब विलेज में जो लोग मतलब छोटे से ज़मीन में ही सारे लोग रह लेते हैं। लेकिन अगर हम सिटी में बात करें तो भाई जो लैंड एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ही लार्जर है। विलेज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहीं सिटी में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में कितने लोग रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कमरा देखा, एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, और आपने दूसरा कमरा देखा, उस दूसरे कमरे में 50 लोग रह रहे हैं। तो भीड़ ज़्यादा कहाँ है, दूसरे में। तो हम कहें कि दूसरे की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और पहले की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो विलेज में आपने ज़्यादातर देखा हो कि भाई वहाँ विलेज लाइफ में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, वहीं सिटी लाइफ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये विलेज और सिटी के बीच का डिफरेंस है। अगर आप सुलेमान एंड किरथार हिल्स के बारे में याद करें, जो कि आज से 8,000 साल पहले की बात थी, उन रीजन्स की स्पेशलिटी क्या थी कि वहाँ पर विलेज लाइफ था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा लैंड जो होगा वो अनडेवलप्ड होगा, छोटे से एरिया में लोग रहते होंगे, कम लोग रहते होंगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होगी, और वहाँ एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स रहा होगा फॉर द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। लेकिन सिटी लाइफ में ऐसा नहीं है। सिटी लाइफ में लार्जर लैंड एरिया है, ज़्यादा लोग हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो अकेला एग्रीकल्चर कैन नॉट फुलफिल द होल इकोनॉमिक रिलेटेड पर्सपेक्शंस। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि सिटी में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं होती है, एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होती हैं। शायद मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, शायद सर्विस सेक्टर्स भी होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके विलेज और सिटी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारी सबसे पहली सिटी कौन सी थी, इसके एविडेंसेस क्या क्या हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें नई नई देखने को मिली हैं हमारे एविडेंसेस के हिसाब से, वगैरह वगैरह। ओके। पंजाब में आज के पाकिस्तान में कुछ पंजाब का पोर्शन है। पहले वो पोर्शन इंडिया का ही पार्ट था, इंडिया के पंजाब प्रोविंस का ही पार्ट था। वहाँ पर ब्रिटिशर्स रेलवे लाइन बना रहे थे। तो रेलवे लाइन को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत थी। तो वहाँ एक पास के लोकेलिटी में देखा गया है कि वहाँ ब्रिक्स का पूरा एक स्टोर था। आसपास कोई चिमनियाँ नहीं थी। उन ब्रिक्स को स्टडी की गई तो पता चला कि वो ब्रिक्स बहुत पुरानी थी। अब इससे आइडिया लग गया कि ज़रूर इस पर्टिकुलर लोकेशन में एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती रही होगी। जिस लोकेशन पर ये एविडेंसेस फाइंड आउट हुए, ये ब्रिक नाम का एविडेंस फाइंड आउट हुआ, उस जगह का नाम है हड़प्पा। जिस साइट पर हमें ये ब्रिक मिले वो हड़प्पा है। इससे हमें पता चलता है, उस टाइम हमें सबसे पहली बार पता चला कि एक सिविलाइजेशन पहले रह चुकी है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि सिटी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। अब उस सिविलाइजेशन को स्टडी करना स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि सिर्फ वहीं पर उसी एक पर्टिकुलर रीजन में वो सिविलाइजेशन नहीं थी।
ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे जहाँ पर उस सिविलाइजेशन के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। जब कार्बन डेटिंग की गई उन सारी चीज़ों की, जो जो हमें उन साइट्स से मिलती रहीं, जो हड़प्पा जैसी जैसी चीज़ें हड़प्पा में मिली थी, ब्रिक्स मिले थे, बिट्स वगैरह मिले थे, हाउसेज वगैरह मिले थे, वैसी चीज़ों की स्टडी और भी साइट्स पे करी गई, तो हमें पता चला कि ये जितनी भी साइट्स थी एक ही टाइम पीरियड की थी, और ये लगभग आज से 4700 ईयर्स अगो एग्जिस्ट करती थी। जरा सा मैं चाहता हूँ कि इस टाइम पीरियड को देखें। अगर मैं विलेज लाइफ की बात करूँ तो विलेज लाइफ 8000 ईयर्स अगो का हमें पता चलता है कि 8000 साल पहले शायद विलेज लाइफ या सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, मतलब फर्स्ट सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करे होंगे। सिटी लाइफ की बात करें तो पहले विलेज लाइफ था, बाद में सिटी लाइफ आया। तो सिटी लाइफ के एविडेंसेस 4700 ईयर्स अगो के मिलते हैं। ज़रा सा मैं चाहता हूँ कि इसको टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ें। अगर हम टाइमलाइन पे देखें तो ये है आपका ज़ीरो, जिसको आप बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और आज के टाइम में आप हैं, ये है 2000, है ना, 2021 है लेकिन 2000। अब यहाँ से अगर हम पीछे की तरफ चले, सब 4700 ईयर्स को पहले चलना है, तो 2000 पहले चले तो जीसस क्राइस्ट तक पहुँचेंगे हम, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के दिन पहुँचेंगे हम, और उससे भी 2700 साल पहले और जाते हैं, समथिंग यहाँ पे पहुँचते हैं 2700 BCE। याद आया? बिफोर क्राइस्ट, BC या फिर बिफोर कॉमन एरा, BC भी बोलते हैं और BCE भी बोल सकते हैं। तो 2700 BCE पर इस सिटी के एविडेंसेस मिलते हैं कि आज से 4700 साल पहले या फिर 2700 BCE में ये लाइफ, ये जो सिटी लाइफ है जिसके एविडेंसेस हमें अभी कुछ दिनों पहले मिले थे, वो एग्जिस्ट करती रही होगी। सोच सकते हैं, आज से 4700 साल पहले शहर की लाइफ। अब हम यही देखने वाले हैं कि क्या आज के टाइम के जो शहर होते हैं, क्या वैसे ही शहर उस टाइम में भी थे? अगर थे तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ थी। हम ये भी देखेंगे कि उस टाइम के शहर में क्या क्या चीज़ें थीं, लोग किस तरीके से अपना जीवन जीते थे, क्या क्या काम करते थे, वगैरह वगैरह। ठीक है। और एक बात बता दूं मैं कि जहाँ जहाँ जिन जिन साइट्स पर हड़प्पा की तरह थिंग्स मिले, उन सारे साइट्स को हड़प्पन कहा गया, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। हम इस सिविलाइजेशन को और तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और भी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको ये मैप ज़रूर देखना चाहिए। ये मैप आप देख सकते हैं, पहले आप फर्स्ट मैप देखें। इस फर्स्ट मैप में कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे साइट्स फाइंड आउट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके हिसाब से क्लास 6 के हिसाब से आपको कुछ साइट्स ही ध्यान में देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोहनजोदारो, जैसे कि आप देख सकते हैं चाहूदारो, धोलावीरा, लोथल, सुरकुताड़ा, है ना, हड़प्पा। ये रहा वो साइट जहाँ पे सबसे पहली बार इस सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले थे। फिर कालीबंगन, है ना। तो ये सारे के सारे साइट्स हैं जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले थे, और ये वो सारे के सारे साइट्स हैं जहाँ पर सिटी लाइफ थी, अर्बन लाइफ थी। सिटी लाइफ आपको याद आ चुका है अब तक। सिटी लाइफ में एवरी लैंड का यूटिलाइजेशन होता है, छोटे से छोटे लैंड के पार्ट का यूटिलाइजेशन होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं होता, एग्रीकल्चर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, सर्विस सेक्टर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सिटी लाइफ के फीचर्स हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इन सारे पॉइंट्स पर, इन सारे साइट्स पर सिटी लाइफ थी। मतलब समझ सकते हैं कि इन सारे जगहों पर भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, चहल पहल ज़्यादा रही होगी, है ना।
छोटे छोटे सेटलमेंट्स नहीं रहे होंगे, बड़े बड़े सेटलमेंट्स रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर रहे होंगे। ये सारे फीचर हैं आपके सिटी लाइफ के। और ये थोड़ा सा सैटेलाइट व्यू है उस पर्टिकुलर रीजन का, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, जिस रीजन को हम बेसिकली इस फर्स्ट वाले मैप में देख रहे हैं। ये है ना, ये पूरा का पूरा ये जो ब्राउन कलर से पूरा कवर्ड है, ये आपको दिखा रहा है पॉपुलेशन के बारे में। ये पॉपुलेशन है। तो इसमें ज़्यादा साइट्स हैं। ये क्लास 6 के पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा अच्छा है ना। इसमें और भी ज़्यादा आपको साइट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सिटीज़ की स्पेशलिटी क्या थी, क्या फीचर्स थे, क्या वो जो सिटीज़ उस टाइम पे फ्लरिश हुई थी, क्या वो सिटीज़ आज के टाइम के सिटीज़ की तरह ही थी? तो नहीं, ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ ही आपको देखने को मिलेंगी, सिमिलैरिटीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। अगर हम उस टाइम के सिटीज़ की बात करें तो वो जो सिटीज़ थे वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट पार्ट वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था, जो कि थोड़ा हायर हुआ करता था और छोटा हुआ करता था, छोटे से लैंड एरिया में हुआ करता था। वहीं अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो ईस्टर्न पार्ट था, जो कि बहुत बड़ा हुआ करता था और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वही बड़े से लैंड एरिया में ही रहती थी। वो जो छोटा पार्ट है जो कि वेस्टर्न साइड में था, उस पार्ट को सिटाडेल कहते थे। और ये जो बड़ा पार्ट है जो कि ईस्टर्न पार्ट में है, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में है, उसको लोअर टाउन कहते थे, क्योंकि वो नीचे में था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाउसेस थे, बहुत बड़ा था, वो लार्जेस्ट सेटलमेंट थे वहाँ पे। ऐसा माना जाता है, अब तक के एविडेंसेस से ऐसा माना जाता है कि जो सिटाडेल था उसको सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते थे। सेरेमोनियल पर्पसेस का मतलब क्या है? मतलब किसी कोई सेरेमनी कर रहे हैं तो उसके लिए, जैसे कोई फेस्टिवल है, जैसे मान लो भैया छठ पूजा हो गया, तो छठ पूजा सेलिब्रेट करना है तो चलो भैया सिटाडेल पे, वहाँ पर। और कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं जो ये कहते हैं कि शायद सिटाडेल में रूलर क्लास रह रही होगी, और जो लोअर टाउन में है उसमें दूसरे क्लासेस रहती होंगी। दूसरे मतलब जैसे कि मर्चेंट्स वाले क्लास हो गए, ये आपके व्यापारी लोग हो गए, या नॉर्मल पीपल हो गए, वो सारे के सारे लोअर क्लास में रहते होंगे। और जो हायर क्लासेस रही होंगी वो आपके सिटाडेल में ही रहती होंगी। तो एक सिटी देख लेते हैं जो कि है मोहनजोदारो। ये देख सकते हैं आप, ये रहा मोहनजोदारो का मैप। आप देख रहे हैं ये है आपका अपर सिटी, ये ऊपर में है, और ये बाकी है आपकी लोअर टाउन जो कि नीचे में है। आप देख रहे हैं सिटाडेल जो है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू लोअर टाउन। लोअर टाउन में अच्छा देखा जाए अगर, तो आप देख सकते हैं शायद कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ कहने का मतलब है कि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी इस पर्टिकुलर पोर्शन में ज़्यादा है, और इस पर्टिकुलर पोर्शन में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप, है ना। तो ये है उस टाइम की सिटी प्लानिंग। आप देख रहे हो कि बीचों बीच बहुत बड़ा एक ड्रेन है, ये बहुत बड़ा। यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरे शहर की गंदगी पूरी यहीं पे आती होगी। तो सर आपको कैसे पता चला कि ये जो सिटाडेल हैं वहाँ पर पहले सेरेमोनियल पर्पस के लिए उसको यूज़ करते होंगे? तो मोहनजोदारो में ही एक हमें मिला हुआ ग्रेट बाथ। ये रहा मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, नहाने की जगह है ये, जहाँ पर वेल्स से पानी आता था। यहाँ पे एंट्रेंस का भी होल था, और साथ में होल है, और साथ में एग्ज़िट का भी। तो वाटर एंट्रेंस से आएगा,
पानी भरेगा इसमें, लोग इसमें नहाते होंगे। दो साइड से आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ इसमें, एक इधर से सीढ़ियाँ उतरने की या फिर जाने की, और एक इधर से इस साइड से नीचे की तरफ। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चारों तरफ आपको कमरे दिखाई देंगे। शायद ये कमरे ही रहे होंगे जिसके जो कि टूट चुके हैं अभी के टाइम में, ताकि चेंजिंग वगैरह अगर किसी को करना हो तो वो अपने कपड़े वगैरह यहाँ चेंज कर सकता है। तो ऐसा बाथ टब, इतना बड़ा बाथ टब लोग कब यूज़ करेंगे, सोचने वाली बात है। और रेगुलर पर्पस से शायद ही करते होंगे, तो इसको ओकेशनली, और ओकेशंस हमें तभी मिलते हैं जब कोई बड़ा फेस्टिवल वगैरह हो, कोई सेरेमनी वगैरह हो। तो इसीलिए शायद कहा जाता है कि सिटाडेल को सेरेमोनियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, है ना। इस स्पेशल टैंक की एक सबसे प्यारी खूबी जो देखने को मिली कि इसके अंदर जो ब्रिक्स यूज़ करे गए वो पूरे के पूरे लाइंड हैं, इंटरलॉक्ड हैं। ब्रिक्स के ऊपर प्लास्टर लगाया हुआ है, उसके ऊपर नेचुरल तार से एक लेयर बिछा रखी है नेचुरल तार की, ताकि ये वाटर टाइट बना रहे। वाटर टाइट का मतलब यहाँ से वाटर लीक ना करे। मतलब सोच सकते हो कि उस वक्त का स्विमिंग पूल भी कितना प्यारा रहा होगा, है ना। ये आज के टाइम में भी यही काम करते हैं। वो अलग बात है कि आज के टाइम में टाइल्स वगैरह भी बिछा देते हैं, लेकिन उस वक्त टाइलिंग सिस्टम ना देकर नेचुरल तार की एक प्रॉपर लेयर बिछा दी गई है। सोचो कि कितना ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट उस वक्त रहा होगा। आज से 4700 ईयर्स अगो सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट रही होगी, लोगों की सोच कैसी रही होगी। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लोगों की साइकोलॉजी का पता चलता है कि टाइम टू टाइम लोगों की साइकोलॉजी कैसी रही है, और उसके हिसाब से आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छी खूबी है। इसके साथ साथ अगर आप वॉल्स की देखें, अभी हम स्पेशलिटीज़ पढ़ रहे हैं सिटीज़ की, तो हमने जाना कि भाई सिटीज़ को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था, वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट छोटा था, ईस्टर्न पार्ट बड़ा था। उसके साथ साथ हमने सिटाडेल के बारे में जाना कि उसको सेरेमोनियल पर्पस के लिए शायद इस्तेमाल करते होंगे। अगर हम वॉल्स की बात करें तो वो जो वॉल्स के ब्रिक्स थे वो बेक्ड थे, बेक्ड ब्रिक्स। इसके साथ साथ ब्रिक्स जो हैं वो इंटरलॉक्ड पैटर्न में। इंटरलॉक्ड पैटर्न का मतलब होता है, आपने आज के टाइम में भी देखा होगा कि ये एक ब्रिक है, ये दूसरी ब्रिक है, इसके ऊपर एक और ब्रिक बिछाई, ये इसके ऊपर दूसरी ब्रिक बिछाई। ये इंटरलॉकिंग कर रहे हैं हम, एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक की पकड़ बनवा रहे हैं। तो इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग करना, है ना। तो इंटरलॉक किए गए थे वो सारे ब्रिक्स को ताकि वॉल्स स्ट्रॉन्गर बने, क्योंकि जब आप इंटरलॉकिंग करते हैं तो फिर वॉल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर बनती हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ कुछ सिटीज़ में फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं, और साथ में स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। फायर ऑल्टर्स कहाँ पर मिले हैं, तो कालीबंगन, लोथल। अभी हम देखेंगे कालीबंगन कहाँ पर है, या फिर मैं दिखा दूँ आपको मैप में। आपको दिख रहा होगा ये पोर्शन, ये दिख रहा होगा आपको कालीबंगन, ये राजस्थान में है, और ये रहा आपका लोथल जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पर हमें फायर ऑल्टर्स मिले, और उसके साथ साथ हमें स्टोर हाउसेस मिले हैं मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल में। लोथल तो आपने देख लिया, अब मोहनजोदारो और हड़प्पा देख लें। तो हड़प्पा ये रहा, ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमें सबसे पहली बार इस सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले थे। और ये रहा मोहनजोदारो जहाँ पे स्पेशल टैंक हमें फाइंड आउट हुआ, जिस टैंक के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसको शायद सेरेमोनियल पर्पस के तौर पे यूज़ किया जाता रहा होगा। ये वो टैंक यहाँ पर इस लोकेशन पर मोहनजोदारो में। आप कमेंट करके बताएंगे कि फायर ऑल्टर क्या होते हैं। स्टोर हाउसेस के बारे में तो सभी को पता होगा, फायर ऑल्टर्स क्या होते हैं ये आपकी ड्यूटी है पता करना।
इसके साथ साथ अगर हम हाउसेस को देखें, ड्रेन्स को देखें, स्ट्रीट्स को देखें, तो हाउसेज आपको ज़्यादातर 1 और 2 स्टोरी हाई मिलेंगे। मतलब या तो एक फ्लोर है या फिर 2 फ्लोर है। इससे ज़्यादा आपको फ्लोर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, या फिर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, ऐसा ही आपको हाउसेज में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जितने भी हाउसेस के रूम्स थे वो सारे के सारे कोर्टयार्ड के चारों तरफ, यानी बीच में आंगन, कोर्टयार्ड मतलब बीच में आंगन आंगन, और उसके चारों तरफ रूम्स। अगर आप घरों में एक और चीज़ देखें तो बाथिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट। मतलब उस वक्त भी लोगों को ये पता था कि भाई नहाना, मतलब जो आज मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तौर पे शौच, हर घर में शौच होना चाहिए, उस वक्त भी लोगों के घर में शौचालय थे। और साथ में वेल्स, ताकि प्रॉपर वाटर सप्लाई हो सके। तो नहाने का ध्यान, पीने का ध्यान, रहने का ध्यान। अगर बाय चांस, शायद अभी तक तो ऐसी कोई थ्योरी का पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1 या 2 बिल्डिंग बनाने का मतलब ये है, 1 या 2 फ्लोर्स बनाने का मतलब ये है कि शायद उन्हें अर्थक्वेक का भी पता था, और उन्हें शायद ये पता रहा होगा कि अर्थक्वेक से घर डैमेज हो सकते हैं अगर ज़्यादा ऊंचे हो तो इसी की वजह से वो छोटे छोटे घर बनाते रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है। ड्रेन्स की बात करें तो ड्रेन्स कवर्ड थे, कवर्ड ड्रेन। और हर ड्रेन की अगर हम बात करें तो एक जेंटल स्लोप था। स्लोप का मतलब एक इंक्लिनेशन। आपको पता है कि स्लोप होगा तभी वाटर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर पाएगा। तो एक जेंटल स्लोपिंग देखने को मिलती है हमें ड्रेनिंग सिस्टम में। इसके साथ साथ इंस्पेक्शन होल्स भी देखने को मिलते हैं। आज के टाइम में भी ड्रेनेज के, अगर आप ड्रेनिंग सिस्टम देखें तो इंस्पेक्शन होल्स आपको देखने को मिलते हैं। इंस्पेक्शन होल्स क्या काम करते हैं? तो भाई जब कभी भी ड्रेनिंग सिस्टम कहीं पे फेल हो जाती है तो उस इंस्पेक्शन होल के ज़रिए एक पर्सन अंदर में जाता है और उस ड्रेनिंग सिस्टम को चेकआउट करता है और फेलियर को हटाता है। आपने देखा होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि रोड पर इस तरीके से एक छोटा सा गोला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये होता है इंस्पेक्शन होल, जिसको खोल के बाहर की तरफ हटाया जाए और अंदर आदमी जा सकता है, अंदर जाके अंदर के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर सकता है। तो इंस्पेक्शन होल्स आपको देखने को मिलते थे उन ड्रेनिंग सिस्टम्स में, उस टाइम के ड्रेनिंग सिस्टम में। छोटी नाली बड़ी नाली से कनेक्टेड, बड़ी नाली बहुत बड़ी नाली से कनेक्टेड, ताकि तरीके से हर घर का पानी, हर घर का जो नाली का पानी है वो फ्लो करके शहर से बाहर निकल सके। प्रॉपरली डिज़ाइंड, प्रॉपर डिज़ाइंड घर, जितने भी हाउसेज हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइंड, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर डिज़ाइन। सोच सकते हो कि उस वक्त लोग कितना ज़्यादा ही अवेयर रहे होंगे उन सब चीज़ों को लेकर। आप देख सकते हैं इन फोटोज़ में भी, अगर आप देखें ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर शायद एक घर रहा होगा। इस घर का अपना ये रहा नाली, पतली सी नाली, ये आपकी गली वाली बड़ी नाली में जा रही है, ये आगे फर्दर जाके किसी बड़े से नाले में मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं ये चीज़। ये देखिए, हर घर की छोटी नाली एक गली के बड़ी नाली से मिलती है। ये कुएं, ये किसी घर का कुआं, जो कि ये बता रहा है कि हर घर में अपना खुद का कुआं था ताकि पानी निकाल के यूज़ कर सकें। और ये रहा भाई बड़ा सा नाला, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना चौड़ा नाला है। अब क्योंकि हमने बात करा कि भाई सिटी काफ़ी ज़्यादा ही वेल प्लान थी, इसका मतलब ये कि उस सिटी को बनवाने में एक रूलर रहा होगा। अभी तक हमें प्रॉपर पता नहीं चला है क्योंकि उस वक्त के स्क्रिप्ट्स अनडेसिफर्ड है। हमें उन स्क्रिप्ट्स के बारे में आज नहीं पता है आज के टाइम में, तो इसकी वजह से हमें प्रॉपर नॉलेज उस टाइम का नहीं है। लेकिन इतनी ज़्यादा प्लानिंग और इतने प्लानिंग से वो सारे घर बनवाना, ड्रेनिंग सिस्टम बनवाना, वो राजा ही करवा सकता है। क्योंकि
जब ज़्यादा लोग मिलकर एक प्लानिंग करेंगे तो भाई प्लानिंग में कहीं ना कहीं अड़चन आएगी आएगी। बट उन सिटीज़ की यूनिफॉर्मिटी बताती है कि शायद एक ही दिमाग रहा होगा उन सारी सिटीज़ को बनवाने में। लोग दूर तक जाते होंगे, किस लिए दूर तक जाते होंगे? तो मेटल्स के लिए, प्रीशियस स्टोन्स के लिए, ताकि किसी घर में अगर कोई मेटल चाहिए या फिर किसी सजावट के लिए कोई मेटल चाहिए, प्रीशियस स्टोन चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? बाई चांस उस लोकेलिटी में नहीं बनता है तो फिर वो दूसरी जगह से लेकर आना पड़ेगा। और इसके लिए ऑर्डर कौन देगा? तो रूलर ही देगा कि भाई जाओ तुम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीज़न के लिए सामान चाहिए, जाओ जाकर वो सामान लेकर आओ। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि एक सिटी के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है वैलिड, कि सिर्फ एग्रीकल्चर से आप पूरा पेट भर सको। वहाँ पे वेरियस कैटेगरी के पर्सन्स होंगे, जो कि शायद उनमें से कोई मैन्युफैक्चरर भी होगा, शायद उसमें से कोई सर्विस प्रोवाइडर भी होगा। तो देखा जाए तो हमें जितने भी एविडेंसेस मिले उनमें कुछ स्क्राइब्स के मिले हैं और कुछ क्राफ्ट्स पर्सन के मिले हैं। स्क्राइब्स उनको कहते हैं जो किसी तरह का कोई लेख लिखते हैं, और क्राफ्ट्स पर्सन एक मैन्युफैक्चरिंग पर्सन जो कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग का काम करता है। और क्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा टेराकोटा टॉयज से मिले, मतलब टेराकोटा से बनी हुई चीज़ें मिली हैं, थिंग्स मिले हैं। अब टेराकोटा क्या होता है? तो टेराकोटा एक किस्म का रेडिश ब्राउन क्ले होता है जिसकी चीज़ें, जिसके क्राफ्ट्स सबसे ज़्यादा मिले। तो ये उस टाइम की सिटी की लाइफ थी। तो सिटी की लाइफ में क्या भाई, रूलर रहा होगा शायद, स्क्राइब्स क्राफ्ट्स पर्सन एग्जिस्ट करते होंगे भाई, फार्मर्स और हर्डर तो हर जगह रहे होंगे, सिंपल सी बात है। और क्राफ्टिंग में भी टेराकोटा क्राफ्ट्स सबसे ज़्यादा हमें मिले। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि भाई वीडियो लेक्चर ज़्यादा ना हो, ज़्यादा लंबे ना हो, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ये है। अपकमिंग डेज में सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके साथ साथ आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोरोना डेज में थोड़ा सेफ रहें। ये WHO के द्वारा पैंडमिक डिक्लेयर किया गया है, और पैंडमिक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक होता है, ठीक है? तो इसलिए सभी सेफ रहें, चेन ब्रेक करने की कोशिश करें। चेन ब्रेक करने का मतलब है कि ये जो वायरस फैल रहा है उसकी चेन को ब्रेक करने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको पता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। सभी सेफ रहें, हेल्दी रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ भाई लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और अपने चैनल में इन्वेस्टमेंट पक्की होनी चाहिए, है ना? ओके, थैंक यू।